اللہ ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। अब जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में जब इस बात को इरशाद फरमा रहा है कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, अब हमें गौर करना चाहिए कि जब हम अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करेंगे, अल्लाह ताला ने हमें जिस चीज़ का हुक्म दे दिया कि नमाज पढ़ो, अगर हम नमाज की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह ताला हमें बुराइयों से, गुनाहों से भी ज़रूर बचाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा झूठा नहीं होता है। हम इंसान झूठे हो सकते हैं, मक्कार हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कभी झूठ नहीं बोलता है। अल्लाह ताला का कुरान कभी झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। अब अगर जाहिर सी बात है, कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ेगा, जब नमाज की पाबंदी करेगा तो उससे अल्लाह ताला गुनाहों से भी ज़रूर बचाएगा। लेकिन अगर हम और आप अगर ये चीज़ देखते हैं कि हम नमाज की पाबंदी भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, इसके बावजूद गुनाह से नहीं बच पा रहे, हम नमाज पढ़ रहे हैं, इसके बावजूद झूठ बोल रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, इसके बावजूद धोखाधड़ी कर रहे हैं, लोगों के साथ फरेब कर रहे हैं, चालसाजी कर रहे हैं, तो फिर हमें गौर करना चाहिए, फिर हमें गौर करना चाहिए कि हमारी नमाज में कमी कहां पर हो रही है। जाहिर सी बात है, जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, हम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज की पाबंदी करने के बाद भी अगर हम इन चीज़ों से बच नहीं रहे, गुनाहों से बच नहीं रहे, तो फिर हमें गौर करना चाहिए कि हमसे गलती कहाँ पर हो रही है। अब गौर करने का मकाम यह है कि गलती हमसे कहाँ कहाँ पर होती है। सबसे पहली बात, नमाज का ज़ाहिर में, नमाज का ज़ाहिर कि नमाज हम किस तरह से अदा कर रहे हैं, हम नियत किस तरह से बांध रहे हैं, हम हाथ कानों तक सही से उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, हम हाथ सही से बांधते हैं या नहीं बांधते हैं, हम रुकू सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम सजदे में सही से आराम से सुकून से सजदा करते हैं या नहीं करते हैं। इसी तरह से ये तमाम चीज़ें देखने के काबिल हैं। इन चीज़ों को गौर करने का मकाम है कि अगर आप नमाज पढ़ने के बावजूद गुनाहों से नहीं बच पाते हैं, तो फिर आप गौर करें कि हमारी नमाज में कमी कहां पर हो रही है। अगर आपके अरकान सही से अदा हो रहे हैं, रुकू सजूद वगैरह सही से अदा हो रहे हैं, क़याम सही से आप कर रहे हैं, तो फिर अब दूसरी चीज आती है जो आपको अपनी नमाज में गौर करनी है कि आपकी नमाज का बातिन कैसा है। नमाज का बातिन क्या है? जैसे कि नमाज में जो चीजें पढ़ी जा रही हैं, वो चीजें आप सही से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या नमाज में पढ़ने में आपसे जो गलतियां हो रही हैं, कहीं आपको गलतियां तो नहीं हो रही हैं। ये चीजें भी गौर करने वाली हैं कि भाई हम जो सना पढ़ रहे हैं, वो सना सही से और तलफ़ुज़ के साथ जिस तरह से उसे पढ़ने का हक है, उस तरह से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। अत्तहियात को जिस तरह से पढ़ने का हमें हुक्म दिया गया है, उस तरह से हम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। इसी तरह से दुरूद शरीफ हम सही से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें देखने वाली हैं, ये तमाम चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा हमें। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ये चीज़ें भी आपकी दुरुस्त हैं, ये चीज़ें भी आपने अगर देख लिया कि ये तमाम चीज़ें भी सही हैं, फिर आपको गौर करना है कि जो नमाज के फ़राइज़ हैं, जो चीजें नमाज में फर्ज हैं, हमसे वो अदा हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कोई नमाज का फर्ज हमसे छूट रहा है तो हम लाख नमाजें अदा कर रहे हैं, हमारी नमाज कबूल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो नमाज के फराइज हैं, जो चीजें नमाज में फर्ज हैं, वो हमसे अगर छूट जा रही हैं, उसमें से एक भी छूट जाएगी तो फिर हमारी नमाज नहीं होगी। इसी तरह से फिर हमें गौर करना है कि जो नमाज की शर्तें हैं वो हमारी दुरुस्त हैं या नहीं हैं। जब नमाज की शराइत और नमाज के फराइज भी दुरुस्त हैं, फिर हमें गौर करना पड़ेगा कि हमें जो नमाज में चीजें वाजिब हैं, नमाज के जो वाजिबात हैं, वो सही हैं या नहीं। हम समझते हैं सिर्फ 4 रकात 2 रकात का उठना बैठना सीख लिया तो हम नमाज सीख गए। ऐसा नहीं है। नमाज अगर आप सीखने पर आए तो नमाज में बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो हम कभी भी ऐसे सीख ही नहीं सकते। सारी जिंदगी भी हम लगा दें, फिर भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मसाइल ऐसे आते हैं जो हम वाकिफ नहीं होते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि कितना भी हमें नमाज आती हो, हमें नमाज को सीखने की लगन हमारे अंदर होनी चाहिए, नमाज को सीखने की जुस्तजू हमारे अंदर होनी चाहिए।